हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड इन इंडिया कि भारत में जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा की कैसी व्यवस्था है, कैसे इसके जो स्कूल्स हैं वो खोले गए हैं। तो हम बात करते हैं डिसेबल्ड बच्चे। डिसेबल्ड बच्चे कौन होते हैं? विकलांग बच्चे। तो विकलांग बच्चे वो होते हैं जो एक तरह से वो विशिष्ट बच्चे ही होते हैं, लेकिन इनकी विशिष्टता क्या होती है कि सामान्य बच्चों से ये थोड़े इनमें कोई कमियां पाई जाती हैं। शारीरिक रूप से कमियां हो सकती हैं या फिर मानसिक रूप से इनकी कुछ कमियां हो सकती हैं। तो इसलिए जो बच्चे या देख नहीं सकते या फिर उनके चल नहीं सकते, कोई पैर की प्रॉब्लम है या हाथ की प्रॉब्लम है, या वो सुन नहीं सकते या फिर बोल नहीं सकते, ये सारे बच्चे क्या हैं, या फिर वो मंद बुद्धि के हैं, उनकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो नॉर्मल बच्चों से कम है, तो वो सारे बच्चे क्या हैं, विकलांग बच्चों में आ जाते हैं। तो हम इनको डिसेबल्ड स्टूडेंट कह सकते हैं। तो जो कोठारी आयोग हमारा बना था, कोठारी जो एजुकेशन कमीशन बना था, उसमें इन बच्चों को जो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कोठारी आयोग ने बताया गया था कि भारत में कई लाख जो बच्चे हैं वो विकलांगता के अंदर आते हैं, कई लाख बच्चे विकलांग हैं। तो अध्ययन की दृष्टि से अगर हम इसे बांटना चाहें तो हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या है? टाइप्स ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन, कि जो डिसेबल चिल्ड्रन है कौन कौन से हैं, कितनी कैटेगरी में है। सबसे हम बात करेंगे, पहले बात करेंगे फिजिकली डिसेबल्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं जो शारीरिक रूप से डिसेबल है, फिजिकली डिसेबल्ड। फिजिकली जो डिसेबल्ड है वो कौन से बच्चे होंगे? फिजिकली डिसेबल्ड जो शारीरिक रूप से डिसेबल है, जो शारीरिक रूप से विकलांग है, जिसमें हम कह सकते हैं कि वो चल फिर नहीं सकते, वो क्या है, वो भी शारीरिक रूप से है, उनके हाथ में कोई प्रॉब्लम है, उनके पैर में कोई प्रॉब्लम है, तो वो बच्चे क्या है, शारीरिक रूप से कमजोर है, लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे। तो ये सब क्या है, उनमें कोई ना कोई शारीरिक कमी है। अगर हम बात करें कि जो बहरे हैं, जो गूंगे हैं, देखने में वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह दिखेंगे, उनमें हम एकदम से देख के ये नहीं पता लगा सकते कि ये बच्चे क्या हैं, ये अब नॉर्मल बच्चे हैं, ये डिसेबल्ड बच्चे हैं। लेकिन जैसे हम उनसे बात करेंगे, उनको सुनाई नहीं देता और ऊपर से वो बोल नहीं सकते, तो हमें पता चलेगा कि ये बच्चे डिसेबल्ड हैं। तो इसलिए कुछ कमियां तो हमें जो सामने से दिख जाती हैं, डायरेक्टली हम उन कमियों को देख सकते हैं। जैसे अगर किसी कोई लंगड़ा है, किसी के हाथ की दिक्कत है, कोई लिख नहीं सकता, तो वो क्या, हमें वो दिख जाएंगे। लेकिन कई कमियां होती हैं हमें दिखने से पता नहीं चलती, लेकिन वो क्या, डिसेबल्ड होते हैं। इस प्रकार इसमें शारीरिक विकलांगता में कई प्रकार के बच्चे आ जाते हैं, अंधे बच्चे आ जाते हैं, लंगड़े और बहरे, गूंगे, ये सारे बच्चे क्या हैं, एक शारीरिक रूप से जो विकलांग बच्चे हैं उनमें काउंट होते हैं। आगे हम बात करते हैं मेंटली डिसेबल्ड या फिर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। मेंटली रिटार्डेड, तो जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं वो कौन से बच्चे होते हैं? मेंटली रिटार्डेड में क्या है, उनका जो सोचने समझने की शक्ति है वो क्या है, नॉर्मल बच्चों से कम होती है। तो इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो क्या होता है, कम होता है नॉर्मल बच्चों के साथ। 3 कैटेगरीज के बच्चे होते हैं, एक जो होते हैं गिफ्टेड बच्चे, एक होते हैं नॉर्मल बच्चे और एक होते हैं डिसेबल्ड बच्चे। अगर हम बात करें गिफ्टेड की, तो उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो सामान्य तौर पे क्या होता है, उनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जो नॉर्मल बच्चे आते हैं उनका जो आईक्यू लेवल नॉर्मल होता है। और उसके बाद आते हैं रिटार्डेड बच्चे। रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं
उनका जो IQ लेवल होता है वो क्या होता है, नॉर्मल बच्चों से कम होता है। मेंटली रिटार्डेड में भी डिफरेंट टाइप के बच्चे आते हैं। किसी का जो IQ लेवल होता है वो सामान्य बच्चों से थोड़ा कम होता है, उनको 2-4 बार समझाने से चीजें समझ आ जाती हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो IQ लेवल है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, जिन पे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है उनको पढ़ाने के लिए। तो मेंटली रिटार्डेड बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे भी इनको कहा जाता है। इनका जो बौद्धिक स्तर होता है, तो बौद्धिक रूप से जो बच्चे कमजोर होते हैं इनको बौद्धिक रूप से विकलांग बच्चे भी कहते हैं। इनका जो IQ लेवल होता है, जो बुद्धि स्तर होता है, वो जन्म से ही इनका कम होता है, जन्म से ही मानसिक न्यूनता वाले ये बच्चे आते हैं। आगे हम बात करते हैं सोशली डिसेबल्ड बच्चे। सोशली डिसेबल्ड बच्चे, ऐसे बच्चे क्या होते हैं, वो ना तो फिजिकली और ना ही मेंटली रिटार्डेड होते हैं। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, इनके सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो जाते हैं जो कुछ ऐसी परिस्थितियों को फेस करते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, ये बाकी बच्चों से पीछे रह जाते हैं, सामान्य बच्चों से भी ये पीछे रह जाते हैं। इनमें इनकी खराब जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उनके कारण असामान्य बच्चे हो जाते हैं, जिसके कारण ये फिर विकलांग बच्चों की श्रेणी में आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं तो इनकी क्या सर्कमस्टांसेस या फिर क्या इनकी जो सिचुएशन होती है, किन सिचुएशन की वजह से ये बच्चे जो डिसेबल्ड बच्चों की कैटेगरी में आ जाते हैं। कुछ परिस्थितियां होती हैं जैसे कि निर्धनता, पेरेंट्स होते हैं जो वो अनएजुकेटेड होते हैं, अभिभावकों की जो निरक्षरता है, या फिर निम्न सामाजिक स्थिति के कारण ये क्या होते हैं, बच्चे अपनी एजुकेशन में पिछड़ जाते हैं, या फिर जो एजुकेशन है वो ले ही नहीं पाते। तो ये बच्चे कहाँ सोशली डिसेबल्ड बच्चे हो जाते हैं, ये सामाजिक रूप से जो विकलांग बच्चे हैं वो हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं स्कूल्स फॉर डिसेबल्ड। स्कूल्स फॉर डिसेबल्ड, तो जिस प्रकार से हमने इन कैटेगरीज को बांटा है कि एक तो फिजिकली डिसेबल बच्चे होते हैं, एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, एक सोशली जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, तो उसी प्रकार से स्कूल को भी कैटेगराइज किया जाता है। स्कूल को भी जो डिसेबल बच्चे हैं उसी के हिसाब से बनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे, फिजिकल में क्या आ जाते हैं, ब्लाइंड स्टूडेंट भी आ जाते हैं, इसमें लंगड़े लूले स्टूडेंट भी आ जाते हैं, इसमें क्या है डीफ एंड जो डम स्टूडेंट है जिनको सुनता नहीं और बोल नहीं सकते, तो वो बच्चे भी आ जाते हैं। तो अब जब स्कूल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, अंधों और जो बहरे और गूंगे बच्चे उनको एक साथ नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि जो अंधे बच्चे होते हैं वो सिर्फ देख नहीं सकते, वो सुन सकते हैं और बोल सकते हैं, लेकिन जो गूंगे और बहरे बच्चे होते हैं वो सिर्फ देख सकते हैं, वो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। तो उस प्रकार से क्या होता है, हमें जो ब्लाइंड स्टूडेंट है उसके लिए अलग स्कूल बनाने पड़ते हैं, जो डीफ एंड डम स्टूडेंट है उसके लिए अलग स्कूल बनाने पड़ते हैं, जो मेंटली रिटार्डेड है उनके लिए स्कूल अलग बनाने पड़ते हैं, क्योंकि वो देख भी सकते हैं, वो सुन भी सकते हैं, वो बोल भी सकते हैं, वो समझ भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम समझ पाते हैं। इस प्रकार से हम उनके लिए अलग से स्कूल बनाते हैं। और जो सोशली डिसेबल्ड बच्चे आ जाते हैं, हम उनको इस प्रकार से उनका विकास करने की कोशिश करते हैं कि ये सामान्य जो बच्चे हैं उनके साथ इनका किसी तरीके से समन्वय हो सके, जो सामान्य बच्चे हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट है, उनके साथ बैठकर ये एजुकेशन प्राप्त कर सके। तो 3 प्रकार की जो विकलांगता है, तो उसमें क्या है, 3 प्रकार की जो विकलांगता को ध्यान रखते हुए हम स्कूल खोलेंगे। तो इसमें शारीरिक विकलांगों के लिए अलग से व्यवस्था होगी, जो मेंटली रिटार्डेड है उसके लिए अलग से स्कूल होंगे, और जो सोशली डिसेबल है उसके लिए अलग से एजुकेशन की व्यवस्था होगी, और जो फिजिकली जो डिसेबल्ड है उनके लिए भी आगे अलग अलग स्कूल्स की जो व्यवस्था होगी। तो ये हमारे कुछ जो स्कूल से हम किस प्रकार से उनको बना सकते हैं, किस किस तरीके के जो स्कूल है, हम किस किस जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनकी जो नीड है
उनकी जो मांग है उसके अकॉर्डिंग ही हम उनको जो स्कूल है वो प्रोवाइड करवा सकेंगे। क्योंकि अगर हम बच्चों को बेटर एजुकेशन देना चाहते हैं, उनकी जो नीड है, उनकी जो डिमांड है, उसके अनुसार अगर हम एजुकेशन देना चाहते हैं तो हमें जो स्कूल है वो भी उन्हीं की डिमांड के अनुसार, उन्हीं की नीड के अनुसार हमें प्रोवाइड करने होंगे। आगे हम बात करते हैं जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए कौन कौन से जो उपाय हैं उनकी एजुकेशन के लिए वो लिए गए हैं। हम बात करते हैं मेजर टेकन फॉर डिसेबल्ड, जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन हम कैसे कैसे दे सकते हैं। जो मेजर्स हैं, कौन कौन से मेजर है वो लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम जो बात है वो करेंगे भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कि भारतीय संविधान है जो उसमें क्या कहा गया है इनकी एजुकेशन को लेकर। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान में एक प्रावधान दिया गया था कि जो संविधान लागू होने के 10 सालों के अंदर, 10 वर्षों के अंदर जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उन्हें जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाए। क्योंकि हर एक बच्चे का ये फंडामेंटल राइट है, उसका जो अधिकार है कि वो अपनी एजुकेशन ले सके। इसलिए संविधान ने हर एक बच्चे की बात कही, चाहे वो गिफ्टेड बच्चा है, चाहे वो नॉर्मल बच्चा है, चाहे वो डिसेबल बच्चा है, सबके लिए क्या है कि वो एजुकेशन जो 10 साल संविधान जब लागू हुआ, 10 साल के अंदर अंदर 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को हर हालत में एजुकेशन मिलनी चाहिए। और उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो क्या है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है उस बच्चे के लिए। तो इस प्रकार जो भारतीय संविधान है उसमें डिसेबल्ड बच्चों पे भी जोर दिया गया कि जो विकलांग बच्चे हैं उनको भी जो उसका अधिकार है एजुकेशन लेने का वो प्रोवाइड किया जाए। तो अपनी आर्थिक क्षमता के अंतर्गत जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, हर एक राज्य ने विकलांग बच्चों के लिए जीवन यापन और जो रोजगार है उसकी व्यवस्था भी करनी जरूरी समझी है। हम सिर्फ बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देंगे, उसके लिए जो रोजगार के अवसर है वो भी जैसे नॉर्मल बच्चों के लिए हम प्रोवाइड करवाते हैं, उसी तरीके से हमें डिसेबल जो बच्चे हैं उनके लिए भी क्या करना है, हमें जो रोजगार के अवसर हैं, जो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट है वो भी उसी प्रकार से हमने प्रोवाइड करवानी है। आगे हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो भारतीय शिक्षा बनी है, शिक्षा नीति जो बनी है, भारतीय शिक्षा नीति क्या कहती है कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए जो एक स्पेशल प्रावधान है हमारे संविधान में, विशेष प्रावधान उनको दिए जाने चाहिए। हर एक स्कूल में उसको जो उसकी डिमांड के अनुसार उसको जो एजुकेशन दी जानी चाहिए। हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार क्या कहा गया है कि जो बच्चे विकलांग हो या फिर विशिष्ट भावनाएं वाले हो या जिनका मानसिक विकास है वो कम हुआ हो, उनको विशेष उपचार, शिक्षा, पुनर्स्थापन और जो देखभाल है उसकी विशेष सुविधाएं प्राप्त की जानी चाहिए, ताकि बच्चे को एजुकेशन लेने में प्रॉब्लम ना हो। वो अपने आप में जो उसकी एक हीन भावना आ जाती है बच्चों में, वो हीन भावना से ग्रसित ना हो पाए, उनको इसी भावना से बाहर निकालने के लिए जो काम है हमें करना होगा।
नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी उसमें विकलांग बच्चों के प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद ने जो मानवतावादी आदर्शों की पुनः स्थापना करने का जो निश्चय था वो दोहराया। जो मानवतावादी आदर्श हैं उनकी स्थापना करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनकी जो आदर्श हैं, जो आदर्शों के साथ हम बच्चों की जो विशिष्ट भावना है उससे निकाल पाएंगे और हम अपने बच्चों को जो बेटर एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवा पाएंगे। अनुमानित अगर हम आइडिया लगाएं तो उसमें क्या है, सिर्फ 5% जो विकलांग बच्चे हैं, सिर्फ जो 5% विकलांग बच्चे हैं वो ही क्या है विशेष विद्यालयों में शिक्षा एवं रोजगार हेतु सुविधाएं वो पाते हैं। लेकिन जो बच्चे, जैसे हमने बात की थी टाइप्स की, जैसे सोशली डिसेबल्ड बच्चे थे, इनके लिए जो शिक्षा है तो इस नीति के अनुसार ऐसे बच्चों को सामान्य बालकों के साथ सहभागी के रूप में समन्वय करके उनका जो सामान्य विकास है उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि हम जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको हम इसी भावना से निकालने की जो कोशिश है वो करनी चाहिए कि वो अपने आप को सामान्य बच्चों से अलग ना समझे, वो जो एजुकेशन है अपनी वो इस लायक हो जाए कि वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ बैठकर भी वो क्या है अपनी एजुकेशन है वो प्राप्त कर सके। आगे हम बात करते हैं डिक्लेरेशन फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। Declaration for the rights of children। कि जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनके जो राइट्स हैं उसका घोषणा पत्र, बालकों के अधिकारों का घोषणा पत्र। डिक्लेरेशन फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन 1959 को 20 नवंबर, कितना था 20 नवंबर 1959 को एक जो महासभा हुई थी, कहाँ हुई थी वो संयुक्त राष्ट्र संघ की हुई थी, जिसमें क्या किया था 78 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 78 जो कंट्रीज थी उनके जो प्रतिनिधि थी उन्होंने भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से एक महासभा हुई थी जिसमें क्या था बच्चों के अधिकारों को लेकर जो एक घोषणा पत्र था वो पारित किया गया था। 20 नवंबर 1959 को 78 कंट्रीज के प्रतिनिधि थे, उन्होंने जो महासभा हुई थी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने महासभा की थी, उसमें भाग लिया, जिसमें जो बच्चे थे उनके जो अधिकार थे उनको लेकर एक घोषणा पत्र था, एक जो डिक्लेरेशन था वो पारित किया गया था, ताकि हर एक बच्चा अपने अधिकार ले सके, वो जो फैसिलिटीज मिलती है, एजुकेशन है उसकी, उससे वंचित ना रह जाए। और ये 9 दिसंबर 1975 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने विकलांग व्यक्तियों के घोषणा पत्र को पारित किया था। ये था सिर्फ क्या था हर एक बच्चे के लिए था। और जो 9 दिसंबर 1975 को 9 दिसंबर 1975 को जो स्पेशल डिसेबल बच्चे थे, जो विकलांग व्यक्ति थे, उनके लिए एक घोषणा पत्र किया। पहले उन्होंने बच्चों का राइट्स था, जो बच्चों के अधिकार थे उसके लिए घोषणा पत्र पारित किया। उसके बाद 9 दिसंबर 1975 को विकलांग व्यक्तियों के लिए घोषणा पत्र पारित किया गया। आगे हम बात करते हैं डिसेबल्ड ईयर। डिसेबल्ड ईयर विकलांग वर्ष कि जो विकलांग बच्चे हैं उनको हम सपोर्ट करने के लिए जो डिसेबल्ड ईयर है वो सेलिब्रेट करेंगे। डिसेबल्ड ईयर एक है जो 1981 में संयुक्त राष्ट्र
क्योंकि जो पहले भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था और जो डिसेबल्ड ईयर था उसकी घोषणा भी किसने की थी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल रूप में क्या था, डिसेबल्ड ईयर घोषित किया था अंतरराष्ट्रीय जो विकलांग वर्ष का 1981 1981 को, जो 1981 का साल था उसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंटरनेशनल लेवल पे डिसेबल्ड जो ईयर था वो घोषित किया गया था। इसमें क्या किया गया था, जो विकलांग बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं, उनकी जो समस्याएं हैं और उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसको डिस्कस किया गया था और उसका गहन जो अध्ययन था वो वहां पे किया गया। और 1981 को विकलांगों के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के हित में सरकार व जो समाजवादी संस्थाएं थी उनके द्वारा अनेक जो कल्याणकारी योजनाएं थी और जो कल्याणकारी कार्यक्रम थे वो लागू किए गए। 1981 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या था, वो इंटरनेशनल जो डिसेबल्ड डे था वो घोषित किया गया। उस दिन क्या था, इन बच्चों को, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए वहां पे उनकी आवश्यकताओं और उनकी जो जरूरतें हैं, उसको, जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उसका गहन अध्ययन किया गया और उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने के लिए अनेक प्रकार के जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो कल्याणकारी कार्यक्रम है वो उस टाइम पे लागू किए गए। आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड डिसेबल्ड डे। वर्ल्ड डिसेबल्ड डे की इंटरनेशनल पे एक दिन है वो डिसेबल बच्चों के लिए घोषित किया जाए, इस रूप में मनाया जाए। विकलांगों की बहुमुखी समस्याओं एवं आवश्यकताओं के प्रति समस्त विश्व में पूरे जो वर्ल्ड में चेतना लाने के लिए 20 दिसंबर 1959 ज्यूरिक में एक सम्मेलन हुआ था। ज्यूरिक सम्मेलन में विश्व जो विकलांग दिवस था उसका जो आरंभ है वो किया गया। सम्मेलन कहां पे हुआ था, ज्यूरिक में। ज्यूरिक सम्मेलन, जो ज्यूरिक में सम्मेलन हुआ 20 दिसंबर 1959 को, उसमें जो विकलांग हैं, जो विकलांग व्यक्ति हैं, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और जो पूरे विश्व में उनकी समस्याओं पर, उनकी आवश्यकताओं पर जो चेतना है वो लाने के लिए वर्ल्ड डिसेबल्ड डे घोषित किया गया, जो क्या है, हर साल क्या है वो मनाया जाता है। तब से मार्च के तीसरे रविवार को यह दिवस विश्व के अनेक राष्ट्रों में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, मार्च के तीसरे रविवार को। यह डे कब आता है, मार्च का तीसरा रविवार। मार्च का तीसरा रविवार ये क्या होता है, वर्ल्ड डिसेबल्ड डे के रूप में मनाया जाता था। 20 दिसंबर 1959 को डिसाइड किया गया था कि विश्व डिसेबल्ड जो वर्ल्ड डिसेबल्ड डे वो मनाया जाएगा। कब रखा गया, वो मार्च का तीसरा रविवार। अब हर साल वो क्या है, मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है, जो विकलांग बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं पर और उनकी उपलब्धियों पर और उनके जो विकास पर है उस पर ध्यान देना है। जो योजनाएं हैं वो पारित करना, वो योजनाएं लागू करना। भारत में यह दिवस सर्वप्रथम जनरल रिहैबिलिटेशन इन इंडिया द्वारा 1982 में मनाया गया। इंडिया में 1982 में जनरल रिहैबिलिटेशन इन इंडिया के द्वारा मनाया गया। तब से यह प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा मनाया जाता है। 1982 में जो था जनरल रिहैबिलिटेशन इन इंडिया द्वारा पहली बार ये मनाया गया। तो हमारा जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ डिसेबल्ड और जो मेजर थे जो विकलांगों के लिए गए मेजर फॉर डिसेबल्ड, तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे खत्म हो रहा है। तो जो हमारा अभी बचा है ऑब्जेक्टिव ऑफ जो है डिसेबल्ड एजुकेशन के और जो करिकुलम फॉर डिसेबल्ड है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो हमारा आज का जो लेक्चर था यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे।